नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। बांग्लादेश के ढाका में 13 मई को होने वाली IHF ट्रॉफी वुमेन्स यूथ एंड जूनियर चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गांव भोजासर की खिलाड़ी शारदा कंवर को आज रतनगढ़ रेलवे स्टेशन से स्थानीय खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक रवाना किया। इस दौरान राजस्थान हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष शशि कुमार गौड़ ने शारदा को साफा पहनाकर आशीर्वाद प्रदान किया। वह CBEO कुलदीप व्यास ने मिठाई खिलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामना देकर शारदा को विदा किया। भोजासर निवासी पूर्ण सिंह व राजू कंवर की सुपुत्री शारदा कंवर ने भोजासर व लोहा में नियमित अभ्यास करते हुए राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई बार श्रेष्ठ खेल कौशल का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने भी आज शारदा का हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने का गौरव हासिल करने पर साफा दुपट्टा माला पहनाकर व पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत व अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक महर्षि ने शारदा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत की अग्रिम बधाई भी दी। विधायक महर्षि ने कहा कि शारदा बिटिया ने खेल के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रतनगढ़ क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। रतनगढ़ क्षेत्र की बिटिया चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई क्षेत्र हो, सभी जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, पूर्व प्रधान एवं जिप सदस्य संतोष तालनिया, मुकेश सिंह आदि उपस्थित रहे। मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव भोजासर की बेटी शारदा पुत्री पूर्ण सिंह जी ने इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन के जूनियर विमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप में नेशनल स्तर पर मेडल प्राप्त करने के बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका मिला। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। आज बेटी शारदा का स्वागत किया, अभिनंदन किया और ढाका के लिए उसको आज यहां पर रवाना किया, शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से शारदा ने मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है, ढाका में प्रतियोगिता में खेलकर शारदा हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगी। हम प्रतीक्षारत हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बेटी शारदा पूर्ण सिंह जी के घर में छोटे से गांव भोजासर में जन्म लेकर जिस तरह की ऊंचाइयों को छुआ है, हम जल्दी से जल्दी वो मेडल लेकर के ढाका से लौटे और उसका भव्य स्वागत कर सकें, अभिनंदन कर सकें, इस बात की प्रतीक्षा भी हम कर रहे हैं। मैं सभी बेटियों से निवेदन करता हूं, सभी बेटियों को शुभकामनाएं देता हूं और उनको ये कहना चाहता हूं कि बेटियां बेटों से बढ़कर के काम करती हैं, बेटों से बढ़कर के वो सफलताएं प्राप्त करती रही हैं। आने वाला समय बेटियों के उज्जवल भविष्य का है। सभी, चाहे खेल के मैदान की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो जिसमें बेटियों ने समय समय पर उनको जब भी मौका मिला है, अंतरिक्ष तक में बेटियों ने नाम इस हिंदुस्तान का रोशन किया है। शारदा जैसी बेटियों पर हमें गर्व है। सरदारशहर के श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की ओर से स्थापित प्राचीन माताजी मंदिर के जीर्णोद्धार एवं पुनः मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान बुधवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवालय से शुरू हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर पहुंची। गाजे बाजे के साथ निकाली गई यात्रा में विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियां सजाई गई। वहीं आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज की ओर से विधायक पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, भाजपा नेता सुरेंद्र सर्राफ आदि का अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत किया गया। राजनदेसर के निकटवर्ती ग्राम जेगनिया बीकान में 9 मई की शाम को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा व नवयुवक मंडल द्वारा महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष ग्राम वासियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर उनको याद किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता गिरधारी सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह, सरपंच देवीलाल मेघवाल आदि उपस्थित रहे। आज ग्राम जेगनिया बीकान में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं नए युवक मंडल द्वारा महाराणा प्रताप जयंती पर समारोह रखा गया और इस समारोह में ग्रामीण
सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पमाला एवं दीप प्रज्वलित करके हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई। साथ ही जो उपस्थित जनसमूह था उनको महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में जानकारी दी गई और उनके त्याग बलिदान, अपने देश और धर्म के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही उपस्थित जनसमूह को उनके पद चिन्हों पर चलने की आह्वान किया और साथ ही प्रोग्राम के बाद में वाहन रैली निकाली गई और महाराणा प्रताप के नारे, उनकी विजय गाथाओं के बारे में जानकारी दी गई। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राज्य मंत्री पवन गोदारा का आज हनुमानगढ़ से जयपुर जाते समय रतनगढ़ मेगा हाईवे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान व युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। गोदारा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान सरकार की सत्ता में वापसी हो, इसको लेकर हम सबको अभी से कमर कस के तैयार होना होगा। इस अवसर पर पार्षद मुख्तार अहमद खान, विकास शर्मा, घनश्याम भूजासर आदि उपस्थित थे। राजकीय लोहिया महाविद्यालय में संचालित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र से योग विज्ञान में डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों का प्रायोगिक शिविर बुधवार से महाविद्यालय में शुरू हो गया है। आज अध्ययन केंद्र के मुख्य समन्वयक प्रोफेसर व प्राचार्य महावीर सिंह तथा समन्वयक डॉक्टर रविंद्र कुमार बुडानिया ने योग शिविर का निरीक्षण किया तथा शिविर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बुडानिया ने बताया कि DYS के प्रायोगिक संपर्क योग शिविर में प्रशिक्षित व अनुभवी योग प्रशिक्षक ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के साथ योगा के विभिन्न आसन व प्राणायाम का अभ्यास करवाया। शिविर में विद्यार्थियों ने योग काउंसलर शंकरलाल सैनी के सानिध्य में योगाभ्यास किया। घुटने का दर्द आजकल आम समस्या दिख रही है और इस समस्या का समाधान जो है वो रिप्लेसमेंट बताते हैं या फिर कोई और अन्य जो है प्रक्रियाएं बताते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर घुटना दर्द है तो एक बार ये कुछ क्रियाएं घर पे करके आप शुरुआत करें जिससे ये नसें मजबूत हो। कई बार कुछ प्रॉब्लम होती ही नहीं, गैस बहुत ज्यादा बन जाती है, वजन बढ़ा हुआ होता है, उसकी वजह से भी दर्द आ जाता है। कई बार हमारे कार्टिलेज लिगामेंट ओके होते हैं फिर भी दर्द आ जाता है। तो आप एक क्रिया जो है, बड़ी शानदार क्रिया है, एक तकिया जो है वो नीचे लगाइए पैर के नीचे और इस प्रकार दोनों पैरों को उठाकर आगे पीछे पंजों को ये एक नंबर क्रिया है। पैरों के पंजों को आगे और पीछे ऐसा मूवमेंट करिए। इससे क्या होगा, आप करते ही देखना आपकी ये जो साइड वाली नसें इनमें एकदम गर्मी सी महसूस होगी यहाँ पर। और दूसरे नंबर की क्रिया है पैर की अंगुली और अंगूठों को आगे पीछे। इससे आप देखना कितना लाभ आपको मिलता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा उभयलिंगी समुदाय के व्यक्तियों हेतु संचालित राष्ट्रीय पोर्टल नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स पर चूरू जिले की चांदनीबाई किन्नर निवासी रतनगढ़ का ऑनलाइन आवेदन करवाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू द्वारा उभयलिंगी का पहचान प्रमाण पत्र आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी किया गया। साइट निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा उभयलिंगी समुदाय के व्यक्तियों के लिए संचालित समस्त योजनाओं का लाभ इस प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। उभयलिंगी समुदाय का व्यक्ति इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़कर निःशुल्क चिकित्सा, लिंग परिवर्तन सर्जरी की सुविधा प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार की विशेष पहल पर हो रहे महंगाई राहत कैंपों का भरपूर लाभ जिले के लोगों को मिल रहा है। चूरू जिले में अब तक 10,77,986 गारंटी कार्ड विभिन्न योजनाओं में जारी हो चुके हैं, जिनमें कुल 2,29,311 परिवार लाभान्वित हुए हैं। गुरुवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित 85 कैंपों में 60,669 पंजीयन हुए, जिस पर लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए गए। रतनगढ़ ब्लॉक के भरपालसर में आयोजित कैंप आज गांव के जीवन राम और उसकी 5 बहनों के लिए वरदान साबित हुआ। जहां 20 साल बाद जब भाई जीवन राम को खातिरदारी के अधिकार मिले तो उसकी 5 बहनें भी बहुत खुश नजर आई। जीवन राम ने
एसडीएम को बताया कि उसके नाना मोहन राम के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उसे दत्तक पुत्र 2004 में लिया, परंतु उसके नाना जी की मृत्यु होने पर उसकी मां व उसकी मौसियों के नाम खातेदारी भूमि दर्ज हुई। नियमानुसार उसे भी खातेदारी अधिकार मिलना चाहिए था, परंतु नहीं मिला, जिस पर आज तहसीलदार रतनगढ़, नायब तहसीलदार राजल देसर, हल्का पटवारी व निरीक्षक द्वारा हाथों हाथ नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर प्रार्थी को खातेदार घोषित किया गया। सरदारशहर के रामसीसर भेड़वालिया गांव में आयोजित प्रशासन गांव के संघ अभियान शिविर और महंगाई राहत कैंप आज 75 वर्षीय वृद्ध भंवरी देवी के लिए वरदान साबित हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बताया कि भंवरी देवी के पति की मृत्यु हो गई है और अभी तक उनका भूमि नामांतरण नहीं हुआ है। कैंप में मौजूद सीईओ पीआर मीणा ने कर्मचारियों को भंवरी देवी के दस्तावेज प्राप्त कर तुरंत इंतकाल दर्ज कर जमाबंदी की प्रति सुपुर्द की। इसके साथ ही संचालित महंगाई राहत कैंप में भंवरी देवी का राज्य सरकार की 8 जन कल्याणकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किया गया। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा ने आज रतनगढ़ नगर पालिका के टाउन हॉल में आयोजित महंगाई राहत कैंप में शिरकत कर राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा उठाने का आह्वान किया। राज्य मंत्री गोदारा ने कहा कि राजस्थान सरकार की मंशा है कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले। इस दौरान लाभार्थियों को लाभार्थी किट व आवेदकों को पट्टे वितरित किए गए। इस अवसर पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया आदि उपस्थित रहे। वहीं ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने आज सरदारशहर के 37, 38 व 44 नंबर वार्ड में आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उप प्रधान केसरी शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र राजवी, नूर मोहम्मद खोखर आदि उपस्थित रहे। गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के हर परिवार के लिए एक संरक्षक की सफल भूमिका निभाई है। आमजन की संवेदना को स्पर्श किया व समस्याओं को समझा है। आमजन को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार अपने सफल प्रयास से अंतिम छोर के व्यक्ति तक गांव वार्ड पहुंच रही है। कैंप में मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण के साथ साथ राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण के 72 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सरदारशहर ब्लॉक के रामसीसर भेड़वालिया में हुए कैंप में आज मनीराम मेघवाल को 8 योजनाओं में पंजीयन का लाभ मिला। मनीराम का महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, निःशुल्क घरेलू बिजली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व कामधेनु बीमा में पंजीकरण किया गया। वहीं रतनगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा ने आज ग्राम पंचायत भरपालसर में आयोजित महंगाई राहत कैंप का आकस्मिक निरीक्षण किया। गोदारा ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रयासरत है कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को प्रत्येक योजनाओं का फायदा मिले। इस अवसर पर मनोहरलाल पुजारी, रमेश चंद्र इंदौरिया, एसडीएम अभिलाषा चौधरी आदि उपस्थित रहे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीआर मीणा ने आज सरदारशहर के रामसीसर भेड़वालिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हुए महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संघ शिविर का अवलोकन किया और ग्रामीणों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए। इस मौके पर सीईओ मीणा ने विभिन्न विभागों की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कैंप में मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण के साथ साथ राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण के 72 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 103 जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। सरदारशहर तारानगर मेगा हाईवे पर नैनासर के पास आज एक बोलेरो व ट्रक के बीच आमने सामने की हुई भिड़ंत में बोलेरो सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर उपस्थित लोगों में चर्चा थी कि बोलेरो चालक को नींद की झपकी आने के कारण उक्त हादसा हुआ, जबकि ट्रक चालक ने ट्रक को सड़क से नीचे उतार लिया था। उक्त घटना की सूचना मिलते ही भालेरी पुलिस एवं सरदारशहर पुलिस मौके पर पहुंची। भालेरी थाने के एएसआई भंवरलाल ने बताया कि धीरासर चारना निवासी 40 वर्षीय रामचंद्र बगड़िया तथा यूपी के सहारनपुर निवासी 25 वर्षीय अंकित गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो सवार है, 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। दोनों को सरदारसर मोर्चरी रूम में रखवा दिया गया है। परिजनों की रिपोर्ट देने पर कार्रवाई की जाएगी। ये नैनासर और फोगा के बीच में हुआ है, सड़क पे। वजह तो आपस में आमने सामने टक्कर हुई है दोनों की। मृतक एक यूपी का है और एक यहाँ चूरू जिले का ही है।
परिजन पहुंचे हैं वहाँ? परिजन यूपी वाले परिजन आ रहे हैं, पता लग गया है। चूरू वाले भी आ रहे हैं, दोनों मृतकों के परिजन पहुंच रहे हैं अभी। बड़ी मशक्कत के बाद हाँ, दोनों गाड़ियों की इतनी ज़बरदस्त भिड़ंत थी कि ट्रक है वो बोलेरो ट्रक के नीचे घुस गई थी। बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। हाँ नहीं, सिपाही तो निकालते इसमें कोई। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।